जो लोग दिन में 2 बार मुंह दिखाते हैं उनके बंधन नहीं टूटने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार दिखा रहे हो आपके बंधन टूटते हैं, आप 2 बार दिखाते हो ठीक है टूटते हैं, लेकिन 3 बार कह रहा है कि जो 3 बार मुंह दिखा रहा है परमेश्वर को, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो कह रहा है 7 दिन के अंदर उनके बंधन टूटते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती बंधन के बारे में हम कैसे जानते हैं, बंधन क्या होता है। देखो कह रहा है कि अब्राहम के ऊपर क्या था, बंधन था, अब्राहम के ऊपर बंधन था, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताता है, कह रहा है कि वो उसकी जमीन का कोई भी लालच कर लेता था, जो वो कुआं खोदता था उसकी जमीन पर कोई ना कोई लालच करके बैठ जाता था। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज आपके ऊपर भी कोई बंधन है, इसहाक के ऊपर सेम बंधन। कह रहा है कि जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को खोदा, कह रहा है कुएं को खोदा, तो उसके कुएं का भी लालच कर लिया लोगों ने। इसका मतलब कोई ना कोई कर्ज, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई पाप ना किया हो। अगर आप पाप नहीं करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है इसहाक के ऊपर बंधन। बहुत सारे लोग रोते रहते, पीटते रहते और ये बोलते रहते कि परमेश्वर कि मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, क्या करूं मैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंजॉय देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाया है, श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर आज तक भी आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि मेरे पीछे बंधन कहां से पड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दादे परदादों से बंधन आ रहे हैं। अब्राहम ने कोई पाप नहीं किया भाई साहब, लेकिन अब्राहम के ऊपर से बंधन किसके ऊपर आया, इसहाक के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर आया। उसकी जमीन का कोई लालच कर लेता था। और उसके बाद देखो जब उसकी शादी हो गया, सेम प्रॉब्लम, उसकी बहू जो थी, कह रहे कि उसकी रिबका, अब्राहम की बहू के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी वही बंधन, जो सारा के पास बच्चा नहीं था, इसका मतलब उसके पास भी ये बच्चा नहीं था। कई बार बहुत सारे बंधन जो है पुरखों के ऊपर से चले आते हैं, कई बार हमारे पाप के कारण चले आते हैं। लेकिन अगर आज भी कर्जा है, इसका मतलब आप बंधन में है। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब बंधन में है। अगर आज भी बार बार नुकसान हो रहे हैं, आप जो कशोप करते हैं, ढाबा खोलते हैं, होटल खोलते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट करते हैं, आपके नुकसान हो रहे हैं बार बार, लेकिन इसका मतलब बंधन है। आपको जानने की जरूरत है कि यह बंधन मैं कैसे तोड़वाऊं। बाइबल बोलती है कह रहा है कि बंधन टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। आज आमीन बोलकर तोड़ दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि बंधन टूटेगा और आप 7 दिन के अंदर मुझे गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में बर्तन खड़कते हैं, अगर आपके घर में कोई दुष्ट आत्माएं आवाजें लगाती हैं, आपको लगता है कि रात को डर लगता है, अगर सांप बार बार आपके जीवन में आ रहा है, आपको रात को डरा रहा है, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप 2 घंटे सो नहीं पाते, मैं कह रहा हूं आज से वो बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास है, बंधन को तोड़वाना पड़ता है, बंधन टूटेंगे आज। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज ऑनलाइन चर्च के लोगों के लिए, चाहे वो आसाम से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से, पाकिस्तान से, कह रहा यूपी से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से और केरला से, कह रहा जहां से भी, कह रहा यूपी से बंधन कोई भी देख रहा है, बंधन पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज तू हाथ करना और आज मेरा आत्मा पीछे से बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास है, आपको विश्वास करना है। मैंने फिर से कहा बंधन टूटता नहीं है भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन बंधन को तोड़वाना पड़ता है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा बंधन तोड़वाने का। क्या ऑनलाइन चर्च आप सीखना चाहते हैं तो अपनी डायरी और अपनी पेन ले, बंधन तोड़वाने का तरीका अब आज नोट कर लें। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने फ्यूचर में भी अगर आप ये बात किसी को बता दोगे, अगर आज आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार पर, आपका बच्चा अगर स्टडी कर रहा है फॉरेन में, अगर बंधन पड़ा है 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं में, या पीआर लेना है, बंधन पड़ा है लेकिन नहीं टूट रहा, कह रहा मकान लेना है लेकिन नहीं हो पा रहा, जॉब लेनी है लेकिन आप बार बार गवर्नमेंट जॉब भरी जा रहे हो लेकिन बंधन पड़ा है, भाई साहब आज बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आप शेयर करो, उन लोगों को बताओ, कह रहा है कि और देखो आज की प्रेयर और आज का कलाम, पवित्र आत्मा ये बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बंधन तोड़वाने का क्या तरीका है। बाइबल बोलती कह रहा 2 बार, कहता 2 काम करने से, कहता एक कह रहा है जब ज्यादा बंधन हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा बार प्रेयर में जाना पड़ेगा। अब्राहम के ऊपर जब ज्यादा बंधन हुए, इसहाक के ऊपर ज्यादा बंधन हुए, मैं कह रहा हूं ठीक है आप 1 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी कैपेसिटी है, आप 2 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी हिम्मत है, 3 बार प्रेयर करते हैं भाई साहब कंपलसरी है, लिख लो कंपलसरी है, 3 टाइम प्रेयर करना कंपलसरी है। कह रहा अगर आपको बंधन तोड़वाना है तो बाइबल बोलती जकरिया के 14 के 7 को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा, 17 को 14 के 17 को क्या लिखा
लिखा, जब जकरिया में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर क्लियर बोलता है हमें, कह के लिखा है वहां पर, कह बंधन तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा। भाई साहब मुझे नहीं आना पड़ेगा आपके बंधन तोड़ने के लिए। अगर लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारे घर पर आओ, हमारे साडे सिर पे हाथ रख दो, साडे कमरे विच भी हाथ रख दो, साडी गड्डी ते भी हाथ रख दो। मैं आपको बता रहा हूं कई लोग ऐसा करते हैं, साडी पिठ ते भी हाथ रख दो, साडे बालों ते भी हाथ रख दो, साडे उत्थे भी हाथ रख दो। सोचते शायद पादरी हाथ रखेगा और बंधन टूट जाएंगे, लेकिन पढ़ो और देखो इसमें क्या लिखा। हाँ पढ़े 14 का 17। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यहां पर क्लियर लिखा करे कि जो पृथ्वी के कुलों में से, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे वो किसी जात में हो, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे किसी गांव का हो, चाहे आप कैसे भी हो, गरीब है अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो बाइबल कह रही है, कह रहे यहां पर क्लियर लिखा, जकरिया को कहा, बोलता है इन लोगों से कह दे, कह रहा कि पृथ्वी के कुलों के राजा लोगों को, कह रहा हर जाति को यरूशलेम में दंडवत करने के लिए आना पड़ेगा परमेश्वर को। कहता है कि अगर आप इजराइल के अंदर कह रहा दंडवत करने के लिए आए हैं, तो कह रहा उन लोगों के ऊपर आज बारिश होने वाली है, चर्च यीशु मसीह के नाम में।